नमस्कार मेरे सब भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बिल्कुल अलग से एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाई है, अभी मैं हिंदी में बनाने जा रही हूँ कि कुछ बहन भाई जो कि नहीं जानते इंश्योरेंस की वैल्यू और इंग्लिश भी नहीं जानते, उनके लिए बना रही हूँ कि वो ज़रूर ये सुने और फिर इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस क्या है? हमारे भाई बहनों को कईयों को अभी तक नहीं पता इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस है ज़िंदगी जीवन बीमा, ज़िंदगी का बीमा। जैसे आप लोग अपने स्कूटर, साइकिल, कार्स और अपने घर के इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसी तरह हम अपना ज़िंदगी का भी, अपनी लाइफ का बीमा करवाते हैं। ये अलग अलग कंपनीज बीमा करती हैं। तो इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हैं और गवर्नमेंट की भी हैं। अब हमारे भाई बहन जो अभी तक नहीं जानते प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में, उनके लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट हमारे बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। लेकिन प्राइवेट बैंक है हमारे पास, एक्सिस बैंक है, HDFC है और जो बैंक्स हैं। आपको लगता है ना कि प्राइवेट बैंक्स में सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं, उनको जल्दी मिलती हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट बैंक्स में भी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक्स सारे जो हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे बैंक में जो मनी है वो पूरी तरह से सेफ़ है, चाहे प्राइवेट बैंक में हम डालें पैसा या हम गवर्नमेंट बैंक में डालें। इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ICI है, बजाज अलायंस है, टाटा AIG है और गवर्नमेंट की LIC है। तो सब में एक जैसा कंट्रोलिंग जो पावर है वो है IRDA। इट्स अ हाई अथॉरिटी जो कि सब कंपनीज़ को कंट्रोल करती है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। मैंने ज्वाइन किया था 2004 में, उससे पहले मैं बैंक में ऑफिसर थी। तो मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि डिफरेंस क्या है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, पैसा सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली 3% है। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6 to 7% है। प्रॉपर्टी में हमारे पास इतना पैसा होता नहीं कि हम प्रॉपर्टी में डाल लें, क्योंकि वहाँ तो करोड़ ऑफ रुपीज़ है, वहाँ इतना हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तो कभी प्रॉपर्टी डाउन हो जाती है या फिर वो डेड इन्वेस्टमेंट है, इमीडिएटली हम पैसा वहाँ से नहीं निकाल सकते। कुछ भी हमारे पास दुख सुख आ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों की हायर एजुकेशन आ जाती है, मैरिज आ जाती है, तो इमीडिएटली हम पैसा वहाँ से नहीं निकाल सकते। तीसरी इन्वेस्टमेंट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड इज़ एंटायरली हम लोग लॉकर्स में डाल देते हैं, बिकॉज नाउ द डेज इट्स नॉट सेफ़ टू वियर। हम पहनना जो है वो सेफ़ नहीं है, गोल्ड को पहनना, तो हम लोग लॉकर्स में डाल देते हैं। और फिर वो सेम इज़ देयर कि हम उसको एकदम से हम नहीं निकाल सकते या उसको नहीं तोड़वा सकते वो इन्वेस्टमेंट। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, जैसे अगर हम हैं तो हम कार, अपना साइकिल की इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हम नहीं हैं तो वो किस काम की, कार किस काम की? आपको ये समझ आई मेरी बात? अगर हम हैं तो हम अपनी कार चलाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, 10 लाख के, 15 लाख की इंश्योरेंस करवा लेंगे, लेकिन अपनी इंश्योरेंस ज़ीरो। उसका क्या फ़ायदा? आज हम हैं, कल हम नहीं हैं, तो हमारी कार कौन चलाएगा? हमारा साइकिल कौन चलाएगा? या हमारा स्कूटर कौन चलाएगा? या हमारे घर को कैसे कौन चलाएगा? पहले आप अपने इंश्योरेंस करवाएं, उसके बाद अपनी कार की इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। जिस तरह कार टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस का, ठीक। इसी तरह जीवन बीमा है, हम बीमार हो जाते हैं, हम ऐसी बीमारी आ जाती है जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, जो कि डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि अब आप बहुत कम चांसेस हैं बचने के, तो हमें उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है ट्रीटमेंट के लिए।
अगर हम डेथ हो जाती है तो जो हमारा पूरा पैसा होता है, सम एश्योर्ड बोलते हैं उसको, वो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। और मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही हूँ पिछले 20 साल से। उस टाइम ज्वाइन किया था जब ये कंपनी नया नया आई थी। उस टाइम हार्डली 3% इंडिया में लोग इंश्योरेंस को जानते थे। हम लोगों ने घर घर जाके एक एक घर घर जाके ऑफिस में जा के लोगों को समझाया कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। सिंस मैं बैंक ऑफिसर थी तो और मैं इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकती थी कि बैंक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, खाली आपकी इन्वेस्टमेंट है। और वो भी उस टाइम 1 साल की इंश्योरेंस है, 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, 2 साल की है, तो उसके बाद ही ले सकते हैं। उससे पहले लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कट जाता है। सो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारा डेथ हो जाती है या हमारी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो हमारे पास राइडर्स होते हैं, जैसे हम एडिशनल प्रीमियम दे के, पैसा दे के अपना एक्सीडेंट कवर 2 लाख बढ़ा सकते हैं। क्रिटिकल डिजीज़ के लिए जैसे कैंसर वगैरह है उसके लिए भी 2-3 लाख और बढ़ा सकते हैं, तो हम ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब लोग कहते हैं जी हम तो मेडिकल क्लेम करवाते हैं, बिल्कुल सही है, मेडिकल क्लेम ज़रूर कराना चाहिए, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। जो हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, बीमार हो जाते हैं, डे टू डे दवाइयाँ हमें चाहिए होती हैं, तो मेडिक्लेम ही काम आती है। सपोज़ हम ज़्यादा सीरियस बीमार हो गए हैं, हमें कुछ ऐसी बीमारी है जो कि हमने इंश्योरेंस जितनी करवाई है, सपोज़ आपने 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई है और उसके ऊपर हमारा बिल बनता है, तो तब क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ तो लोगों से मांगेंगे, लोन लेंगे, हमें लोन लेना पड़ेगा, किसी से मांगेंगे या बैंक से लोन लेंगे तो वो हमारे पर कर्जा चढ़ जाएगा, या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे। तो बेटर है तो लाइफ कवर ले लें ताकि हम दोनों तरफ से कवर हैं, क्योंकि उसमें क्रिटिकल डिजीज़ हैं और इवन डेथ भी हो जाती है तो हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम उनके लिए एक बहुत अच्छी उनको पढ़ाई और मैरिज के लिए हम उसके पैसा छोड़ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अपने बहन भाइयों को बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई है। देखिए क्या होता है कि फैमिली में जो हेड ऑफ़ द फैमिली, पहले मैं बात करूँगी, वो बहुत उनको ज़रूर अपने आप को सेव करके चलना चाहिए जीवन बीमा, बिकॉज़ आज वो ही हैं जो हमारी फैमिली को चला रहे हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत अच्छे से। भगवान ना करे कुछ हो जाता है, गॉड फॉरबिड मी, तो हम इमोशनली तो हम ब्रेक हो ही गए, है ना, लेकिन फाइनेंशली जो पैसे की तरफ से है वो हमें कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि नॉमिनी को वो पैसा उतना मिल जाता है जो ज़िंदगी भर हम अपनी पढ़ाइयाँ कर सकते हैं, मैरिजेस कर सकते हैं। उसके बाद जब हम स्टैंड हो जाएंगे तो फिर हम भी जॉब करेंगे। मेरे पास 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मेरे पास काम करते थे जब मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा एक पेंटर था, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी किसी को इंश्योरेंस करने के लिए। तो मैंने सोचा, मैं अपने पेंटर को देखती थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ऊपर तक जाके पेंट करता था। तो मैं सोचती रही कि अगर ये गिर जाए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान ना करे इनको कुछ हो जाए तो इनके बच्चों को कौन देखेगा यार। तो दोस्त, मैंने उसी टाइम अपने पेंटर को बुलाया और मैंने कहा भैया आप बैठो मेरे पास, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ, आप इंश्योरेंस लो। तो वो एकदम से कहने लगा, मैडम आप कहाँ काम करते हैं? मैंने बोला मैं मैक्स में। तो वो कहता है मैं तो LIC में करती हूँ। फिर मैंने उसको मतलब समझाया, LIC और मैक्स में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप किसी से भी इंश्योरेंस ले। हमारी कंपनी, मैं बताती हूँ अभी डाटा हमारी कंपनी का भी। तो मैंने उनको समझाया और मिनिमम मैंने उनको बोला आप 5 लाख के इंश्योरेंस ले लो। तो और उसमें कितना उन्होंने दिया, 5,000 रुपया साल का, होल लाइफ, जो कि 99 ईयर्स तक, आप मानेंगे होल लाइफ कवर जो हमारे पास 99 ईयर्स तक है। तो आपको तो 99 ईयर्स तक आप फुली सिक्योर्ड हो यार। कभी तो जाना है, हम लोगों ने दुनिया में हम आए हैं तो जाना तो है ही, एक दिन सभी ने जाना है, तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं।
है ना। हम और तो कुछ नहीं दे सकते, अब उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सडनली, अब कोरोना में क्या हुआ, सडनली छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए, कईयों की इंश्योरेंस थी, कईयों की नहीं थी, एंड उसने महानुभाव ने इंश्योरेंस ली मेरे से 5 लाख की और 5,000 प्रीमियम के साथ। देखिए 5,000 क्या है, हार्डली पीनट्स। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि 1 साल में ही देना होता है पैसा, और आप ज़िंदगी भर के लिए कवर है, उसमें एक्सीडेंट भी कवर है उनका, उसमें क्रिटिकल डिजीज़ भी कवर है। हमारा जो मैं बताती हूँ, जो IRDA है, इसका जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था डाटा इनका, हमने 22,400 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया और इंडिया से बाहर। हम बाहर भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी इंश्योरेंस देते हैं। वो भी लोगों को लगता है कि बाहर NRI जो हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उनका घर इंडिया में है लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे US में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, लंदन रहते हैं, वो भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन उनको शायद नहीं इतना पता कि हम इंडियन रुपीज़ में नहीं ले सकते, लेकिन उनकी करेंसी में ही हमारा कंपनी इंश्योरेंस देती है और उन्हीं की कंपनी में ही उनको रिटर्न करती है। जब उनको पैसा मैच्योरिटी में मिलता है तो उन्हीं की करेंसी में मिलता है। डॉलर्स में लेंगे तो डॉलर्स में ही मिलेगा। सो इसलिए बेफिक्र हो जाएं और आराम से आप अपने जीवन बीमा ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं, इसमें एक्सीडेंट भी कवर है। और खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है और आपने वो कवर एक्स्ट्रा लिया हुआ है 2 लाख का, और 10 लाख के इंश्योरेंस है, तो 10 + 2 लाख तो 12 लाख की इंश्योरेंस हो गई, वो जो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। सो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, इसमें आप शांति से अपना रात को चैन से सोएं और बिल्कुल केयर फ्री हो जाएं अपने बच्चों के बारे में कि उनकी एजुकेशन कैसी होगी या उनकी शादियां कैसी होंगी। सारी जिम्मेवारी हमारी है, हमारी कंपनी की है, हम हैं ना, आपके साथ भी हैं और आपके बाद भी हैं। सो आइए मैक्स लाइफ के साथ ज़रूर जुड़ें। मैक्स लाइफ और एक्सिस का दोनों का जॉइंट वेंचर है। सो आप एक बार ज्वाइन करके देखें और इंश्योरेंस इससे लेके देखें। ज़िंदगी भर के लिए आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको लाइफ कवर भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी है, हर तरफ से बहुत अच्छी है। आपने मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर नीचे होगा, आप मुझे मिल सकते हैं। और हमारे थ्रू आउट जितने ऑफिसेज़ हैं 277 ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा करे सबकी जीवन लंबा हो, और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। बाय बाय।